अनु, आज से 800 वर्ष पहले महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे पूर्वज शिवानंद अग्निहोत्री ने स्वयं भी प्रकट हुए उस जलते हुए त्रिशूल से एक काली आत्मा का दिल चीर के निकाला था। उस काली आत्मा को, जिसे लोग शैतान कहते हैं, उसे मारा नहीं जा सकता, बस नियंत्रण में लाया जा सकता है। और इतने वर्षों से वो जिम्मेदारी अग्निहोत्री वंश की थी, जो जिम्मेदारी आज तक मैं निभा रहा था, और आज से वो जिम्मेदारी तुम संभालोगे। पर भैया मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अब तक ये जिम्मेदारी आपने ली हुई थी, तो अब मुझे क्यों सौंप रहे हैं? क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारी हूं और हमारा वंश मुझसे आगे नहीं बढ़ेगा, तुमसे आगे बढ़ेगा। और जो अग्निहोत्री 25 वर्ष का होने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने वंश को आगे बढ़ाएं, उसी की जिम्मेदारी होती है इस शैतान के दिल की निगरानी करने की। नहीं भैया, ये संभव नहीं है। मैं कभी शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करना कोई विकल्प नहीं है अनु। तुम्हें कभी ना कभी तो बिट्टू की यादों को तिलांजलि देनी पड़ेगी, उसे भूलना पड़ेगा। नहीं भैया, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या चाहते हो तुम? कि वो शैतान जिसने अपने दिल को हासिल करने के लिए सैकड़ों बार कोशिश की है और हर बार उसे किसी अग्निहोत्री वंशज ने रोका है, वो जीत जाए और सारी दुनिया में आतंक मचा दे, हर जगह त्रहीमाम की स्थिति बन जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अग्निहोत्री वंश का एक बेटा ब्रह्मचारी है और दूसरा बेटा टूटे हुए दिल का प्रेम पुजारी। नहीं अनु, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अपनी जिम्मेदारियों का वहन करो, आगे बढ़ो और इस पवित्र अग्नि से लौ लेकर उस शैतान के दिल के इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र प्रज्वलित करो। यह हमारी आज्ञा है। महंत जी, आप शीघ्र ही ऊपर आइए, एक समस्या खड़ी हो गई है। ये किसका बच्चा है? बच्चा नहीं, बच्ची है महंत जी। पता नहीं किसकी है। लगता है मंदिर के द्वार पर कोई अपनी बच्ची छोड़ गया। मुझे भी ऐसे ही लगा था। मैंने सबसे पूछ के भी देख लिया, किसी ने नहीं देखा। ऐसे कैसे किसी ने नहीं देखा? क्या जादू से प्रकट हो गई ये बच्ची? जादू तो है इसमें, इसकी मुस्कान में। देखो ना, मेरी उंगली कैसे पकड़ी है इसने। बिल्कुल बिट्टू की तरह ना। लो, आ गया हंसों का जोड़ा। नहीं नहीं भैया, हंसों का जोड़ा नहीं, बत्तखों का जोड़ा। बत्तखों का जोड़ा? वो क्यों? हाँ भैया, आपको देखते ही कैसे डर के मारे इससे अपनी उंगली पीछे कर ली, देखा ना आपने? जैसे कोई डरपोक बत्तख हो। पर उसे डर नहीं, लिहाज कहते हैं, शर्म कहते हैं उसे। अच्छा जी, उसे शर्म कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। वो क्या है ना, शर्मा आंटी, दोस्तों में शर्म कैसी? देखिए आप कैसी लग रही है। शर्मा आंटी तो बड़ी क्यूट लग रही है। अरे नहीं 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 नहीं, शर्मा आंटी नहीं, अग्निहोत्री आंटी। वो क्या है ना, आप अग्निहोत्री आंटी के रूप में शर्मा आंटी बहुत अच्छी लग रही है। क्या कर रही हो तुम? कभी नहीं सुधरोगी तुम दोनों। जय जय करो, जय जय जय। अच्छा हाथ छोड़ो। अगर तूने बिट्टू को बता दिया होता कि तू सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उससे प्रेम करता है, तो शायद वो शरत से शादी ना करती। आज तो खुद के बच्चों को खिला रहा होता, इस तरह किसी अनजान कुल और धर्म की बच्ची को घर नहीं लेके आता। अरे हम तो नाम तक नहीं जानते इसका। भोलेनाथ के दरबार में मिली, तो आज से इसका नाम गौरी।
और भैया बिट्टू और मेरे रिश्ते को लेके फिर से अटक गए। अटका मैं कहां हूं अनु? अटके तुम हो बिट्टू को लेकर। इस बच्ची को भी तुम इस घर में इसलिए लेकर आए ना क्योंकि इसने तुम्हें बिट्टू की याद दिला दी। हाँ भैया, दिलाई इसने मुझे याद बिट्टू की, लेकिन मैं गौरी को इसलिए लेकर यहाँ पर नहीं आया हूँ। भैया आप ही ने तो सिखाया है, बम्बोले के दरबार में हम सबका खाता है और उसकी शरण में जो भी आ जाए उससे अपना नाता है ना? बिट्टू बिट्टू जिंदा लाश बनकर रह गई थी मैं। शरण मुझे मारता पीटता था और साथ ही उसने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था। जादू टोना? मगर क्यों? वो मुझे नहीं पता। वो मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक शैतानी ताकत वो मेरे साथ दरिंदों जैसा बर्ताव करती थी, इतना गंदा बर्ताव करती थी अनु कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। शैतानी ताकत? बिट्टू, तुम्हें शरद छू भी नहीं पाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और मैं जो उसका हश्र करूंगा ना, वो सोच भी नहीं सकता। नहीं अनु, नहीं, कुछ नहीं करोगे तुम। उस शरद के पास नहीं जाओगे, वो बहुत खतरनाक है, वो जादू टोना कर देगा, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम उसके पास नहीं जाओगे अनु। भैया बोलिए ना, ये किसी के पास नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो वापस आ गया, वो वापस आ गया है, वापस आ गया है वो। कौन वापस आ गया? वो वापस आ गया है। कुछ नहीं बिट्टू, कुछ नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
बिट्टू ये हवाएं ये सब बिट्टू, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं नहीं भैया, परेशान कहाँ हूँ? नहीं, ये तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, तुम्हारी ये हालत, मतलब अरे भैया अभी कुछ देर पहले हवाएं चल रही थी ना, तो इसी वजह से। ये बिट्टू तुम्हारे हाथ। मेरे हाथ? तुम्हारे हाथ आगे करो बिट्टू, मुझे तुम्हारे हाथ देखने हैं। अरे क्या हो गया है भैया आपको? बिट्टू मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे हाथ देखने, हाथ आगे बढ़ाओ। ठीक है, देखिए, पता नहीं क्या हो गया है आपको, देखिए। तुम्हारे मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकती अब। महंत जी, आज सुबह जब मैं गर्भगृह में मशालें बदलने के लिए गया था तो शैतान का दिल इतना जोरों से धड़क रहा था कि संदूक भी हिल रहा था। क्या आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो शैतान का दिल इतने जोरों से धड़कने लगा? बहन जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, उर्वशी के बारे में। ये क्या कर रही हो तुम? आपका जनेऊ ठीक कर रही हूँ पंडित जी। आराम से बोलो, गौरी अभी सोइए, उठ जाएगी। अच्छा जी, तो आपको गौरी की इतनी चिंता है, हमारी नहीं। मतलब ये है कि मुझे भी एक गौरी दे दो ना। मुझे तुम्हारी निशानी चाहिए, तुम्हारा बच्चा चाहिए। क्या? बोलो, दोगे अपनी निशानी मुझे? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? अनु, मैं जानती हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, पर वो मेरा अतीत था और मेरा आज तुम हो। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अब तुम्हें मुझे बताना होगा। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे इस घर में क्या एक दूसरी ब्याहता के लिए जगह है क्या? नहीं? अन्नू, बिट्टू, देखो हमारे घर पे कौन आया है। हर हर महादेव। जी, आप? ये शिवजी के बारात के भक्त हैं और इन्हें हमसे कुछ काम है। जी बताइए, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कोई सेवा नहीं, आज हम कुछ लेने नहीं देने आए हैं। क्या? ये बेलपत्र और धतूरा। कल महाशिवरात्रि है और हम यहाँ नहीं होंगे। हमारी तरफ से भोलेनाथ को चढ़ा देना। जी। एक मिनट, बिट्टू एक काम करो, तुम आओ और स्वीकार करो। मैं? हाँ, तुम भी तो इस घर की हो ना,
आगे बढ़ो, स्वीकार करो। क्या हुआ बिट्टू? तुम ये बेलपत्र और धतूरा स्वीकार क्यों नहीं कर रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भैया जी। अगर मैंने भगवान शंकर की इस चढ़ावे कुछ हुआ भी तो मैं भस्म हो जाऊंगी। अरे गौरी, गौरी रो रही है। मैं काम करती हूँ, मैं उसे चुप कराकर जल्दी से आ जाती हूँ। बिट्टू, अब मैं ऐसा क्या करूं कि उस पूजा की सामग्री को मुझे ना छूना पड़े। भैया मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं, बिट्टू को आने दो, वो ले लेगी। आओ बिट्टू, स्वीकार करो। ये क्या हुआ तुम्हें? वो जल्दी जल्दी आ रही थी और कील चुभ गई। तुम्हारा ध्यान भी पता नहीं कहाँ रहता है। दो मुझे। अनु ठीक हूँ मैं। ठीक है, दूसरे हाथ से बेलपत्र ले लो। लेकिन उल्टे हाथ से तो नहीं लिया जाता ना। भैया इसमें इतनी बड़ी दुविधा की क्या बात है, मैं ले लेता हूँ ना। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। कल के दुग्ध अभिषेक के लिए मुझे दुग्ध कुंड लेने शहर जाना है। कल शाम तक मैं आ जाऊंगा। जी भैया। चलो। जय हो शिव शंभू। मैं तुम्हारे लिए मलहम लेकर आता हूँ। अनु, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझे अपनाओगे? क्या तुम किसी और की ब्याहता पत्नी को अपना बनाओगे? मैंने कहा था ना आपसे कि उर्वशी अपने हाथ से भगवान की कोई भी वस्तु नहीं लेगी। वो इंसान है ही नहीं। फिर वो कौन है जो उर्वशी का रूप लेकर हमारे घर में रह रही है? शैतान की बेटी है वो।
जो मैंने उर्वशी के लंबे नाखून देखे थे वो मेरा कोई वहम नहीं था। उसके घर आने से ठीक पहले वो पंखे का गिरना वो कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक अपशगुन था। सिर्फ इतना नहीं भाई साहब, उसके देखने और सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि उसे बचने के लिए हमें यहाँ मंदिर के आसपास मिलना पड़ रहा है। आपको तो पता भी नहीं कि कितना डर डर कर मैंने उस पर नजर रखी हुई है। ये समझ में नहीं आ रहा कि उर्वशी चाहती क्या है। मैं जानता हूं उसे क्या चाहिए, शैतान का दिल। लेकिन जब तक उस गर्भगृह में स्वयंभू त्रिशूल स्थापित है, कोई भी शैतानी ताकत उस मंदिर में पांव तक नहीं रख सकती। तो फिर उर्वशी शैतान का दिल हासिल कैसे करेगी? मुझे अन्नू से अकेले में बात करनी होगी, उसे उर्वशी का सच बताना पड़ेगा। अनु, 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 क्या हुआ? क्या हुआ भैया? बोलिए ना। अनु से आपको क्या कहना था? मैं जानता था कि तुम बिट्टू नहीं, शैतान की बेटी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। तेरा भाई मेरी मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया था, ज्योतिर्लिंग मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने का, और अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूं। कल महाशिवरात्रि की रात को मेरे पिता को उनका दिल वापस मिल जाएगा, और याद रखना, मैं अपने रास्ते में किसी को भी नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं। और तू भी याद रख, शैतान चाहे जितना भी चाहे, भगवान की शक्तियों के आगे जीत नहीं सकता। अच्छा तो देख, तेरी हिम्मत कैसे हुई उर्वशी को हाथ लगाने की? चूड़ेमन जी, ये अब क्या कर रहे हैं? सब वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं। तुम्हें अब भी यही लगता है? अगर मैंने उर्वशी को मारा पीटा होता या उस पर जादू टोना किया होता तो मैं तब भी तुम्हारे सामने आता या तुम्हारे बड़े भाई साहब से मिलता। जब से उर्वशी तुम्हारे घर में आई है ना, तब से कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहा है। वो प्यारी सी छोटी बच्ची गौरी बेहोश है या नहीं? और तुम्हारे भाई साहब गायब हो चुके हैं। ये बात तुझे कैसे पता है? शायद गायब नहीं, मर चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ अनिल। अगर अब भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता ना, जाओ जाकर उर्वशी को मंदिर में लेकर आओ। तुम्हारे बड़े भाई साहब ने कहा था कि स्वयंभू त्रिशूल के होते शैतान इस मंदिर में कदम भी नहीं रख पाएगा। जाओ जाओ जाकर लेकर आओ ना उर्वशी को। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
क्या मेरा मंदिर में आना जरूरी है? तुम्हारे बड़े भाई साहब ने कहा था कि स्वयं भी त्रिशूल के होते शैतान इस मंदिर में कदम भी नहीं रख पाएगा। कोई वजह है तुम्हारे पास मंदिर में ना आने की? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अब सबको पता चल जाएगा ये उर्वशी नहीं, शैतान की बेटी है। भगवान के घर में शैतान की बेटी ने कदम रख दिया है। बहुत ही जल्द शैतान का दिल आजाद होगा। अतुल भैया कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ है वो? यही तो सोचकर मैं भी परेशान हूं कि आज महाशिवरात्रि के पर्व पर पता नहीं भैया कहां चले गए। अरे बिट्टू, पंडित जी, मैं उनसे पूछ कर आता हूं भैया के बारे में। जी। पंडित जी, भैया गर्भगृह में है क्या? नहीं छोटे महंत जी, महंत जी तो सुबह से मंदिर नहीं आया है। ठीक है, आप शिव जी की आरती की तैयारी शुरू कीजिए और मुझे इस बात का जरूर यकीन है कि भैया आएंगे। जी। तुम्हारे भैया अब नहीं आएंगे क्योंकि उनकी हत्या उस शैतान की बेटी ने की है। वो शैतान की बेटी नहीं है। उसने ना केवल सिर्फ मंदिर के अंदर प्रवेश किया बल्कि भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया। और तुम ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो। ये सच कह रहा है अनु। प्रणाम पंडित जी। जीती रहो। बड़ी दिनों के बाद आज मंदिर में दिखाई दे रही हो तुम। जी पंडित जी, बहुत दिनों के बाद। पंडित जी, गर्भगृह का रास्ता किस तरफ से है? वो रहा। ओह, धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। जी। क्या आपको उर्वशी ने मारने की कोशिश की? उर्वशी ने नहीं, उसकी शक्ल में जो शैतान की बेटी है उसने। लेकिन शैतान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक बाल ब्रह्मचारी की शक्ति को नहीं जानता। 3 से 4 मिनट तक अपनी सांसें रोकने का अभ्यास है मुझे। भैया, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि मंदिर के अंदर कोई शैतान या उससे जुड़ा हुआ अंश प्रवेश ही नहीं कर सकता। लेकिन महंत परिवार का अंश उसके अंदर हो तो प्रवेश कर सकती है। मतलब? क्या उसके पेट में तुम्हारा अंश है?
मेरा अंश है इसके पेट में, इसलिए मंदिर में प्रवेश कर सकी। और ये गंगा जल है, इसलिए इसका असली रूप प्रकट हुआ है। क्यों किया तुमने? मुझे ठगा, मेरे ईश्वर को ठगा, मेरे प्यार को ठगा। क्यों? मैंने जो कुछ भी किया वो अपने पिता के दिल को आजाद करने के लिए किया, पर कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने नहीं किया। तुमसे प्यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ अनु, बहुत प्यार।